एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होने जा रही है तुला राशि के ठीक सप्तम भाव पर चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव देखा जाए तो ठीक 28 अक्टूबर सन 2023 की रात्रि 1:05 से प्रारंभ होकर के 2:23 तक होगा। ये जो ग्रहण का समय होगा 1 घंटे 18 मिनट का समय होगा। माना जाता है जिस समय पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ होता है उसके 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। इस हिसाब से ठीक 28 तारीख के शाम के 4:05 से सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा। इस सूतक काल में परहेज रखने की आवश्यकता होती है अपने खान पान पर। यदि आप बालक नहीं हैं, वृद्ध नहीं हैं अथवा रोगी नहीं हैं तो उस स्थिति पर आपको चाहिए कि अपने खान पान पर उस दिन परहेज ही रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देव स्पर्श अथवा प्रतिमा को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है। चूँकि ये चंद्र ग्रहण आप देखेंगे जब हमारा सूर्य और चंद्रमा के मध्य में हमारा पृथ्वी आ जाता है उस दरमियान ये पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन ये चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। ये खगोलीय घटना है। अब ये समझिएगा इस समय पर 13% स्थान पर चंद्रमा अधिक ग्रसित होंगे या प्रभावी होंगे। हमने यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब भाई इसका प्रभाव संपूर्ण भारत में तो दृश्य होगा ही होगा, साथ में एशिया, संपूर्ण एशिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में और साथ ही साथ प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और यूरोप इत्यादि देशों में भी इसे देखा जाएगा, समझा जाएगा। अब इसका आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे आप जानिए। तुला राशि से ठीक 7वें भाव पर इनका प्रभाव हो जाएगा। सप्तम भाव कहीं ना कहीं प्रभावित स्थिति में जब होता है तो हमारे व्यापार को ये प्रभावित करता है। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये हमारा कैरियर का स्थान भी हो गया। इस हिसाब से यदि आप कोई जॉब करते हैं या फिर व्यापार करते हैं या किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर एक नकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। यदि पहले से कोई बाधाओं की स्थिति चल रही है वो बाधाएँ अधिक बढ़ जाएँ, या जो नॉर्मल स्थिति में भी है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए अभी हम आपको उपाय भी बताएंगे, आप इसको ध्यान से समझिएगा। उपाय के माध्यम से ये प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। हाँ, विशेष बात तो ये समझ लीजिए इसका जो नकारात्मक प्रभाव रहेगा वो 1 हफ्ते तक ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इसलिए इससे बहुत ज़्यादा डरना और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राहु भय है इसलिए आपको व्यापार संबंधी अपने कैरियर से को लेकर के कुछ भय उत्पन्न हो सकता है मन में। चंद्रमा हमारा मन है इसलिए मन पर इसका प्रभाव होगा। यही स्थान हमारा दाम्पत्य जीवन होता है इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी इस समय पर परहेज रखने की आवश्यकता है। पति पत्नी के मध्य इस समय पर कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है, वहां पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रेमी युगल के लिए भी यह समय अच्छा नहीं होगा। मित्रों से भी आपको सतर्कता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। जो लोग पार्टनरशिप करते हैं उनके लिए भी यह चंद्र ग्रहण उनके लिए अनुकूल नहीं होगा। अब इसका प्रभाव कब तक होगा तो ध्यान रखिएगा, यह 13% के स्थान पर इसका प्रभाव है। इसका मतलब ये हो गया अधिकतम आपको 7 दिनों तक इसके प्रभाव ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। उस समय पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है भाई, आप ये समझ लीजिए। कोई बड़े एग्रीमेंट करने हैं आपको, बिजनेस से जुड़ा हुआ या अपने नौकरी से जुड़ा हुआ कहीं परिवर्तन करना है तो कोशिश कीजिएगा कि रुक जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको उपाय तो भी बता ही रहे हैं। उपाय के रूप में जो विशेष माना गया है, जो चंद्र ग्रहण का समय होगा उस समय पर कोई जाप ताप, पूजा अर्चना, यज्ञ अनुष्ठान, हवन इत्यादि आप कर सकते हैं। वो आपको बेहतरीन परिणाम की ओर ले जा सकता है। चूँकि ये ग्रहण रात्रि के समय होगा 1:22 से 2:23 पर होगा तो सारा संसार तो उस समय पर शयन स्थिति पर होगा। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, जो जागेगा वो पाएगा। मतलब ये है यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपके अंदर नहीं है, यदि आपको लगता है कि मैं स्वस्थ हूं और मैं अपने परेशानियों को दूर करना चाहता हूं तो रात्रि के समय पर ही गर्म पानी से ही सही गंगा जल का उसमें कुछ छिड़काव कर लीजिए, स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के पश्चात सप्तम भाव पर यह हो रहा है इसलिए महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना मत भूलिएगा। महामृत्युंजय की एक माला आप जप सकते हैं, वो नहीं जप सकते किसी कारण से अगर नहीं हो पाता है तो 108 की संख्या में ओम नमः शिवाय का जाप भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। चंद्रमा या राहु से जनित कोई कुंडली में ऑलरेडी परेशानी चल रही है, यदि आपके पत्रिका में भी चंद्र ग्रहण योग बनी हुई है, चंद्रमा या केतु के संग में है या राहु के संग में है, उस स्थिति में भी आप चंद्रमा या राहु के मंत्रों का जाप आपके लिए सर्वदा शुभकारी और कल्याणकारी होगा। और जैसे ही ये 28 तारीख का समय समाप्त होगा, सुबह उठ करके क्या करेंगे, यदि मान लीजिए रात को नहीं भी उठ पाते हैं या उठ पाते हैं, दोनों ही स्थिति में जब 29 तारीख की सुबह की स्थिति आएगी, प्रातःकाल स्नान इत्यादि क्रिया से आप निवृत्त होकर शुद्ध कपड़े पहने। घर में जो पुराने जो कपड़े हैं उसे भी आप कोशिश करेंगे
सब में गंगा जल छिटक दें या फिर उसे भी धो करके उसे स्वच्छ बना लें। घर में एक धूप का वातावरण बनाएं, गंगा धूप का वातावरण बनाएं, घर भर में पूरा धूप दिखाएं, गंगा जल लेकर के घर में छिड़काव करें, जिससे आपके घर में भी पवित्रता कायम हो जाए। देवताओं पर भी जल स्पर्श कराएं, गंगा जल का छिड़काव करें और धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। फिर पश्चात दान की बड़ी महत्ता बताई गई है ग्रहण के पश्चात में। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक दान का पात्र ले लेंगे, उसमें सारी सामग्रियां रख सकते हैं, जिसमें चावल, सफ़ेद वस्तु के दान का विशेष महात्मा है। तो चावल हो गया, दूध हो गया, कपड़े हो गए, सफ़ेद कपड़े हो गए, कुछ फल हो गए और दक्षिणा सहित आपको किसी ब्राह्मण को दान करना है या फिर किसी मंदिर में दान करना है और वहाँ जा कर के उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रणाम करके अपने घर वापस आइए। निश्चय मानिए ये समय भी आपके लिए प्रतिकूलता से युक्त नहीं होगा। अब विशेष बात तो ये होगी कि 7 दिनों तक ये रहेंगे। 7 दिनों के बाद मतलब कि 4 नवंबर तक इनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा और ठीक 4 नवंबर को ही हमारे शनिदेव महाराज भी वक्री स्थिति से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मतलब वो वहाँ पर से भी आपको पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपके जीवन पर ये चंद्र ग्रहण का योग भी 1 हफ्ते तक रहेगा। यदि आपने भगवान शिव की आराधना की, अपने गुरु का मंत्र जाप किया, तो ये चंद्र ग्रहण भी आपके लिए बहुत शुभ और प्रभावपूर्ण से युक्त हो जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।